हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मुख गुहिका में पाए जाने वाले अंग। ठीक है ना। तो उसमें लिखिएगा दांत। नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा? दांत। है क्या हुआ? दांत में अगर बात की जाए तो हमारे और बच्चों के दांत में अंतर क्या होता है? हमारे अंदर जो पाया जाता है 36 32 और बच्चों में कितना पाया जाता है? तो 20। हाँ, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर बात की जाए कि बच्चों में जो कौन सा दांत नहीं पाया जाता इसलिए 0 होता है। ठीक ना। तो हमारे अंदर जो हम लोग पढ़े 21 23 का सिस्टम है। 21 23 21 23 2 + 1 + 2 + 3। ठीक है ना। बात सुनिए। और बच्चों में क्या होता है? तो 21 0 2 21 0 2। ठीक है ना। अब इसमें जो है हम बात करें तो मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसाइजर। ठीक है ना। तो यहाँ पे गुणे 2 होता है तो 3 2 5 1 6 2 8 8 दूना 16 ऊपरी जबरन 16 निचली जबरन कितना हो गया? 32। मैथ मत समझना, 16/16 = 1। ऐसा गलती मत करो। ठीक है ना। अब बच्चों में क्या होता है? बोला कि एक काम करो, इधर 0 उरो जोड़ दो। सब 0 गणित का हीरो है ना शायद। यहाँ पे जो है 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे मोलर और ये प्रीमोलर, ये कैनाइन और ये इंसाइजर। ठीक है ना। तो मोलर का मतलब जो सबसे पीछे वाला दांत होता है वो हमारा क्या? सबसे चौड़ा वाला। तो वो उसमें पाया जाता है बच्चों में। हमारे अंदर भी पाया जाता है, लेकिन जो बीच में कम चौड़ा वाला है, ठीक है ना, जो बीच में कम चौड़ा वाला है वो जो है बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए बच्चों में इसकी संख्या क्या हो जाती है? 0, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। देखिए, चवर्णक माने चबाने वाला, पीछे वाला चबाने वाला। अग्र चवर्णक का मतलब चबाने वाले के आगे, काटने वाला। ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अग्र चवर्णक। काटने वाला ही होता है, नुकीला वाला, ये वाला है ना। ये फाड़ने का काम करता है, काटने का काम आगे वाला करता है। सबका काम बटा है। बात समझ? तो यहाँ पे जो है दांत जो है अगर बात की जाए तो वयस्क में 32 और चुन्नू में 20। मतलब शिशुओं में कितना होता है? तो 20। मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें कितना पाया जाता है? 20। तो कैसे सिस्टम होता है वो समझ में आ गया होगा। अब अगर बात की जाए दांत जो है कितने प्रकार का होता है, तो विषम दंती आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं? विषम दंती नहीं जानते हैं? तो हेडिंग डालिएगा विषम दंती। विषम दंती, विषम दंती क्यों बोलते हैं? पीछे वाले दांत का जो प्रकार है, जो डिजाइन है वो अलग है। मोलर का अलग है, प्रीमोलर का अलग है, ये नुकीला वाला डिजाइन अलग है और आगे वाले का डिजाइन अलग है। तो सबका डिजाइन एक जैसा अलग अलग है। तो सभी जो दांत है उनके आकार और परिमाप जो क्या वो है अलग अलग है। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? विषम दंती। तो विषम माने क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के दांत। ठीक है ना। बात सुनिए। और एक मामला आता है द्विबार दंती। तो द्विबार दंती क्या होता है? एक विषम दंती पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब कुछ दांत ऐसे होते हैं जो एक बार टूट के दोबारा निकलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। द्विबार दंती मतलब क्या हो गया? दोबारा निकलने वाले। ठीक ना, दोबारा निकलने वाले दांत। बात समझा रही है ना। विषम दंती का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग प्रकार के दांत।
और गर्त दंती। तीसरा वाला क्या है? गर्त दंती। नहीं यार, जो हमारे दांत का पार्ट जब ये मसूड़े में धंसा होता है, गड्ढे में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। तो जो दांत का भाग मसूड़े में दबा हो, किसमें? मसूड़े में धंसा रहता है, तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? गर्त दंती। बात समझ आ गई ना? कोई दम नहीं इसमें, एकदम हलवा है। बना लीजिए इसको, हलवा बना ले। हाँ, लिखिएगा। मनुष्य में, हाँ हाँ, मनुष्य में दांत उसके बाल्यावस्था तथा वयस्क अवस्था, वयस्क मतलब 18+, में दांतों की संख्या बदलती रहती है। जैसा कि बाल्यावस्था में 20 दांत पाए जाते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में कौन सा दांत अनुपस्थित रहता है? अग्रचर्वणक। हाँ, प्रीमोलर। ठीक ना? क्या लिखे? बाल्यावस्था में प्रीमोलर या अग्रचर्वणक अनुपस्थित रहते हैं, अग्रचर्वणक अनुपस्थित रहते, जिस कारण इनमें दांतों की संख्या कम पाई जाती है। जिस कारण इनमें दांतों की संख्या कम पाई जाती है। वहीं एक वयस्क व्यक्ति में दांत के चारों प्रकार एवं पूर्ण संख्या में ब्रेक में लिखिएगा 32 पाए जाते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि हमारे जो दादा बाबा थे ना, बताए थे ना कि पूर्वज की पावर 40, उनमें जो है 36-36 का हिसाब था, 36 दांत थे। जबड़ा जो है ना हमारा जैसा आपका है वैसा नहीं था, वो डिजाइन में पूरा चेंज था, जैसे लगता था नेपाल से बन के आए हैं। क्या लिखे? पाए जाते हैं, और जिसमें छह चवर्णक ऊपर और 6 चवर्णक नीचे के जबड़े में
छह चवर्णक ऊपरी जबड़े में तथा छह चवर्णक नीचे के जबड़े में व 4 अग्र चवर्णक ऊपरी जबड़े में तथा 4 अग्र चवर्णक निचले जबड़े में व 2 कृंतक क्या लिखे हैं? 2 व 2 रदनक लिखिएगा, कृंतक मत लिखिएगा। अगर मान लीजिए दिक्कत होता है ना तो एक वर्ड याद रखिएगा, रफा दफा। रा से रदनक, फा से फाड़ना, फाड़ना चीरना। तो रदनक जो है ये नुकीला वाला जो दांत होता है, इसका काम क्या होता है? फाड़ना। क्या लिखें? 2 रदनक लिखिए, कृंतक नहीं, उसको रदनक बनाइएगा। 2 रदनक ऊपरी जबड़े में तथा 2 रदनक निचले जबड़े में। ब्रैकेट में लिखिएगा चीड़-फाड़ संबंधित, चीड़-फाड़ संबंधित। व 2 एक्सटेंशन। क्या लिखे? 2 जोड़ी। क्या लिखे? 2 ऊपर और 2 नीचे रदनक तथा 4 कृंतक ऊपरी जबड़े में व 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार एक ही व्यक्ति में विषम या अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य के दांत को विषम दंती कहते। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो हमारा दांत होता है, पीछे तो हो गया हमारा क्या? चवर्णक, उसके बाद अग्र चवर्णक, उसके बाद रदनक और सबसे सामने वाला कृंतक। ध्यान दीजिएगा, का से कृंतक, का से काटना, का से कृंतक, का से काटना। तो जो हमारा आगे वाला दांत होता है उसका काम क्या होता है? कोई भी चीज काटना। ये वाला है ना, ये वाला। और रा से रदनक, रा से रदनक होता है और रा से होता है रफा दफा। मतलब रदनक का काम क्या होता है? फाड़ना। रा से रदनक, फा से फाड़ना। ठीक ना? हो गया। इसके बाद जो बचा आपका अग्र चवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का काम होता है पीसना। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा सा बारीक किया, इसके बाद जो है और बारीक करना है तो आगे से थोड़ा बारीक होने के बाद जाएगा पीछे, ये रगड़ता रहेगा, उसको रगड़ता रहेगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? 2 बार हेडी डालिएगा, 2 बार दंती। जीवन 2 बार। हाँ, तो 2 बार दंती जो होता है जीवन में कई बार आता है? 2 बार। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अग्र चवर्णक होता है इसको छोड़ करके, अग्र चवर्णक जो आपका है
मतलब पीछे वाला दांत छोड़ मतलब पीछे वाले दांत के जो आगे है उसको आप छोड़ दीजिए, तो आगे वाला ही जो फाड़ने वाला एकदम पीछे वाला, ध्यान दीजिएगा, सबसे आगे वाला और फाड़ने वाला और सबसे पीछे आने जो पीछे वाला दांत है, ये तीनों वैरायटी दांत जो हमारे जीवन काल में कई बार आता है, तो 2 बार आता है। और कौन नहीं आता? तो अग्र चमड़क नहीं आता, एक के बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? द्विबार दंती। लिखिएगा, मानव के जीवन काल में अग्र चमड़क को छोड़कर अग्र चमड़क को छोड़कर सभी दांत 2 बार आते हैं। इसे ही द्विबार दंती की संज्ञा दी जाती है। हो गया? अगला हेडिंग डालिएगा, गर्त दंती। हो गया? तो इतना तो पता होगा, दांत जो है गुड़हल का फूल तो है नहीं ऊपर रख दिया गया, उस पर जेसीबी जैसा काम दिया जाता है, फोड़ने का काम करता है। तो जो हड्डियों के बीच जाके धंसा होता है दांत का वह भाग जो हड्डियों के बीच में मसूड़ों के से होता हुआ जाके धंसा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। मतलब गड्ढे में जो हो यार, पकड़ा। लिखिएगा, मनुष्य के दांतों में उनके दांत का वह भाग जो मसूड़ों से होता हुआ हड्डियों के खांच, मतलब जो गैप होता ना, हड्डियों के खांच में जाकर धंसा होता है, गर्त दंती कहलाता है। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो है मान लीजिए ये जो है दांत का एक जो है क्रम है। अब देखिए इसमें क्या होता है, पीछे हमारा होगा चवर्णक, ठीक है ना, पीछे क्या होगा? चवर्णक। उसके बाद क्या होगा? अग्र चवर्णक। और यहाँ पे नुकीला वाला कुत्तों जैसा दिखने वाला क्या होता है? रदनक। कुत्ते दांत से मिलता जुलता है ना। और आगे जो जेसीबी टाइप का निकला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कृंतक। ठीक है ना। तो कृंतक जो होता है हमारा आगे होता है, रदनक उससे थोड़ा सा साइड में होता है, और अग्र चवर्णक जो होता है वो एकदम से गाल के साइड पे होता है, और जो चवर्णक होता है वो गाल के एकदम पीछे वाले भाग में होता है। कितना समझ है? ये जो है दांत मुंह जो हमारा बक्कल कैविटी होता है उसके लिए एक बाउंड्री बनाता है। हाँ, चटनी भात खाओगे निकल जाएगा उधर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए दांत इतना बड़ा निकला है,
तो बेलना का पीछे वाले कुछ ज्यादा चौड़े होते हैं ना, ज्यादा चौड़े आते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये हमारा मान लीजिए मसूड़ा है, ये लाइन जो नहीं है ये मसूड़ा है। अब इसमें मान लीजिए ये ऐसे गया, आप देखेंगे जो दांत का डिजाइन होता है वो ऐसे होता है नीचे, है ना, ऐसे होता है। यही जितना भाग हड्डियों में जाके धंसा, इसी को हम क्या बोलेंगे, गर्त दंती। बात समझ आ गई ना। तो जो हड्डियों के खांचे में जाकर फंसा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, गर्त दंती। विषम दंती का मतलब अलग अलग प्रकार का दांत पाया गया तो हम क्या बोलेंगे उसको, विषम दंती। ठीक है ना, कोई दिक्कत। द्विबार दंती, तो ये जो हमारा अगर चमड़क इसको छोड़ करके बाकी हमारे सभी दांत जीवन में कई बार आते हैं, तो 2 बार, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विबार दंती। ठीक है ना। छोड़ दीजिए।